अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, अगर आप हर बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये यात्रा आपके लिए है। ये है पतंजलि योग सूत्र का अंतिम अध्याय, कैवल्यपाद, जहां साधना अपनी शिखर पर पहुंचती है और एक ऐसी अवस्था प्रकट होती है जहां मन नहीं रहता, विचार नहीं रहते, सिर्फ शुद्ध चेतना रह जाती है। तो आइए इस गहराई में प्रवेश करते हैं। कैवल्यपाद आरंभ। पतंजलि कहते हैं, कुछ सिद्धियां जन्म से आती हैं, कुछ औषधियों से, कुछ मंत्रों से, कुछ तप से और कुछ समाधि से प्राप्त होती हैं। लेकिन क्या यही अंतिम लक्ष्य है? क्या शक्तियां ही स्वतंत्रता हैं? सोचिए, अगर आपके पास असाधारण शक्तियां हों, फिर भी क्या आप वास्तव में मुक्त होंगे? यहीं से कैवल्य का रहस्य शुरू होता है। प्रकृति लगातार बदलती रहती है, हर क्षण, हर अनुभव, हर विचार। लेकिन इन सब के पीछे कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वो है आपका असली स्वरूप। मन बदलता है, शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। वही साक्षी है। जब आप खुद को मन समझते हैं तो आप दुख में फंस जाते हैं। जब आप खुद को शरीर समझते हैं तो आप सीमाओं में बंध जाते हैं। लेकिन जब आप साक्षी बन जाते हैं तब आप इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं। ये समझ धीरे धीरे आती है, साधना के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से। और एक समय ऐसा आता है जब ये केवल ज्ञान नहीं रहता, ये आपकी वास्तविकता बन जाता है। तब न कोई डर रहता है, न कोई इच्छा, न कोई बंधन, सिर्फ स्वतंत्रता। लेकिन इस रास्ते में एक सबसे बड़ी बाधा है, पहचान। मन हमेशा कुछ न कुछ पकड़ कर रखना चाहता है, एक विचार, एक कहानी, एक पहचान, और हम उसी में खो जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान में गहराई तक जाते हैं तो आप देखना शुरू करते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप अनुभव नहीं हैं, आप सिर्फ देखने वाले हैं। और यही देखना धीरे धीरे मुक्ति बन जाता है। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, जहां आत्मा और प्रकृति के बीच कोई भ्रम नहीं रहता। ये कोई दूर की चीज नहीं है, ये आपके अंदर ही है। बस देखना शुरू कीजिए। धीरे एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप साक्षी हैं। अगर ये ज्ञान आपको गहराई से छू गया है तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे, जहां कैवल्य का रहस्य और स्पष्ट होगा। अगर आप इस तरह के गहरे ज्ञान को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें। याद रखिए, जिसे आप खोज रहे हैं वो आप खुद ही हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक शांत रहें, साक्षी रहें। पिछले भाग में हमने साक्षी को समझना शुरू किया। अब सवाल है, अगर हम साक्षी हैं तो फिर ये मन क्या है और ये हमें बांधता कैसे है? आज हम इस गहराई में उतरेंगे। मन और कर्म का रहस्य। पतंजलि कहते हैं, मन एक नहीं है, ये कई परतों में काम करता है। हर अनुभव, हर विचार, हर प्रतिक्रिया एक छाप छोड़ जाती है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। ये संस्कार हमारे भीतर जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे यही हमारे स्वभाव बन जाते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं और यही चक्र चलता रहता है। विचार से कर्म, कर्म से संस्कार, संस्कार से फिर विचार, और इसी चक्र में मन लगातार घूमता रहता है। यही बंधन है। लेकिन ध्यान से देखिए, क्या आप इन विचारों को बना रहे हैं या ये अपने आप आ रहे हैं? अगर आप साक्षी बनकर देखें तो आप पाएंगे विचार अपने आप उठते हैं और अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप केवल देखने वाले हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब आप इन विचारों से जुड़ जाते हैं। आप कहते हैं, ये मेरा विचार है, ये मैं हूं, और यही जुड़ाव बंधन बन जाता है। जब आप जुड़ना छोड़ देते हैं तो विचार अपनी शक्ति खो देते हैं। संस्कार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और मन शांत होने लगता है। लेकिन यह प्रक्रिया समय लेती है।
क्योंकि ये संस्कार सिर्फ इस जीवन के नहीं होते, ये बहुत गहराई तक जाते हैं। इसलिए साधना जरूरी है, ध्यान, जागरूकता और निरंतर अभ्यास। धीरे धीरे आप मन के ऊपर उठने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। तब न कोई प्रतिक्रिया रहती है, न कोई बंधन, सिर्फ शुद्ध अनुभव। यही मुक्ति की ओर अगला कदम है। अगर आप सच में अपने मन को समझना चाहते हैं तो अगला भाग मिस मत कीजिए, क्योंकि अब हम जानेंगे कैसे ये संस्कार पूरी तरह खत्म होते हैं। अगर ये ज्ञान आपके लिए मूल्यवान है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा को जारी रखें। याद रखिए, मन आपका नहीं है, आप उससे कहीं अधिक हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक जागरूक रहें, साक्षी रहें। पिछले भाग में हमने समझा कि संस्कार कैसे बनते हैं और कैसे वही हमारे जीवन को चलाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या इन संस्कारों से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। संस्कारों का अंत। हर अनुभव एक छाप छोड़ता है, हर छाप एक बीज बन जाती है और ये बीज सही परिस्थिति मिलने पर फिर से अंकुरित हो जाते हैं। इन्हीं ही हम संस्कार कहते हैं। ये संस्कार ही हमारी इच्छाओं को जन्म देते हैं, हमारी प्रतिक्रियाओं को तय करते हैं और हमें बार बार उसी चक्र में ले जाते हैं। जन्म, अनुभव, प्रतिक्रिया, फिर वही दोहराव। लेकिन पतंजलि कहते हैं इन संस्कारों का अंत संभव है। कैसे? जब आप हर अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ देखते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना उससे जुड़े, तब वो बीज वहीं समाप्त हो जाता है। वो आगे नहीं बढ़ता। ये आसान नहीं है, क्योंकि मन की आदत है तुरंत प्रतिक्रिया देना। कुछ अच्छा लगा तो उसे पकड़ लेना, कुछ बुरा लगा तो उसे दूर धकेलना। लेकिन यही पकड़ और धक्का नए संस्कार बना देता है। अगर आप सिर्फ देखें और कुछ न करें तो धीरे धीरे ये चक्र टूटने लगता है, संस्कार कमजोर पड़ने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब कोई नया बीज बनता ही नहीं और पुराने बीज धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तब मन खाली हो जाता है, न कोई इच्छा, न कोई प्रतिक्रिया, सिर्फ शांति। यही अवस्था आपको कैवल्य के और करीब ले जाती है, क्योंकि अब कुछ भी आपको बांध नहीं रहा। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अगर आप सच में अपने भीतर के इन गहरे पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं तो अगला भाग और भी महत्वपूर्ण है, जहां हम समझेंगे जब संस्कार खत्म हो जाते हैं तो जीवन कैसा होता है। अगर ये यात्रा आपको अंदर तक छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखिए, मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, ये यहीं अभी आपके अंदर है। पिछले भाग में हमने जाना कि संस्कार कैसे खत्म होते हैं और कैसे मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो फिर क्या बचता है? आज हम उसी अंतिम सत्य को समझने की ओर बढ़ेंगे। मन के पार क्या है? जब मन शांत होता है तो पहली बार आप खुद को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अब कोई शोर नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता, सिर्फ एक शुद्ध अनुभव रहता है। लेकिन ये अनुभव किसी चीज का नहीं होता, ये सिर्फ होना है। यही आपका असली स्वरूप है। अब आप कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस हैं। और इस होने में ही पूरी शांति है, पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन इसे समझने में सबसे बड़ी बाधा है मन की आदत। मन हमेशा कुछ पकड़ना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, कुछ नाम देना चाहता है।
लेकिन इस अवस्था को ना पकड़ा जा सकता है, ना समझाया जा सकता है। इसी सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जब आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं तो एक गहरी स्पष्टता आती है। आप देख पाते हैं कि जो कुछ भी बदल रहा था वो आप नहीं थे, वो सब प्रकृति का खेल था और आप हमेशा से अलग थे, साक्षी। और यही पहचान आपको पूरी तरह मुक्त कर देती है। अब कोई डर नहीं बचता, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है। कोई इच्छा नहीं बचती, क्योंकि पाने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ एक गहरी संतुष्टि रहती है। यही कैवल्य के करीब की अवस्था है, जहां आप अपने असली स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। अगर आप इस गहराई को महसूस कर पा रहे हैं तो अगला भाग आपके लिए सबसे खास होने वाला है, क्योंकि अब हम पहुंचेंगे कैवल्य की अंतिम अवस्था पर, जहां कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती। अगर आप इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान के साथ जुड़े रहें। याद रखिए, आप वही हैं जिसे आप खोज रही हैं। अब तक की इस यात्रा में हमने मन को समझा, संस्कारों को देखा और साक्षी को पहचाना। अब समय है अंतिम सत्य को जानने का। आज हम पहुंचते हैं कैवल्य की अंतिम अवस्था पर। कैवल्य, पूर्ण स्वतंत्रता। जब सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब कोई पहचान नहीं बचती, तब जो बचता है वही कैवल्य है। ये कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि हर अनुभव आता है और चला जाता है। ये कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि हर अवस्था बदलती रहती है। ये कुछ ऐसा है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। शुद्ध चेतना। अब कोई मैं नहीं बचता जो कुछ पकड़ सकी, कोई मीरा नहीं बचता जो कुछ अपना कह सकी। सिर्फ होना रह जाता है, पूर्ण, शांत, स्वतंत्र। ये वही अवस्था है जहां आत्मा और प्रकृति के बीच का भ्रम पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब आप जानते हैं कि जो कुछ भी बदलता है वो आप नहीं है, और जो कभी नहीं बदलता वही आप हैं। अब कोई खोज नहीं बचती, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। कोई यात्रा नहीं बचती, क्योंकि आप पहले से ही वही हैं। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां जीवन बिना बंधन के बहता है, बिना डर के, बिना इच्छा के, सिर्फ जागरूकता के साथ। यही कैवल्य है, पूर्ण स्वतंत्रता। अगर आपने इस पूरी यात्रा को सुना है तो अब आप केवल श्रोता नहीं हैं, आप साधक हैं। इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने अनुभव में उतारिए, क्योंकि सच्चा परिवर्तन अनुभव से आता है। अगर ये सीरीज आपके लिए मूल्यवान रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। और याद रखिए, जिसे आप खोज रहे थे वो हमेशा से आप ही थे। मैं आपसे अगली यात्रा में मिलूंगा। तब तक शांत रहें, साक्षी रहें और स्वतंत्र रहें। अगर ये यात्रा आपको गहराई से छू गई है तो ये अंत नहीं है। बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता ऑडियो बुक सीरीज। अगर आप इस अगली यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक शांत रहें, साक्षी रहें। नमस्कार।